हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। IBPS PO प्री 2025 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। मैं हूं एग्जाम सेंटर पर। सेकंड शिफ्ट के एग्जाम के लिए स्टूडेंट गए हुए हैं अंदर एग्जाम देने के लिए। फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस से जितना मुझे पता चल सका है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले क्वांट, क्योंकि मैं आपको क्वांट पढ़ाती हूँ तो क्वांट के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्वांट का लेवल मुझे जहां तक पता चला इजी टू मॉडरेट लेवल, बट क्वेश्चंस चाहे मैं डीआई की बात करूं तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस उसमें आए हुए थे, ये तो मेरे को पता चला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैसले डीआई की बात करूं तो जैसे कैसले डीआई आया हुआ था वो डुएबल कैसले डीआई था, ऐसा नहीं था जो आप नहीं बना पाओ। अगर आपने पहले प्रैक्टिस किया है बढ़िया तरीके से तो आप कैसले डीआई बना सकते थे। अर्थमेटिक की बात करूं, 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस डुएबल थे सारे अर्थमेटिक के भी। और इसमें अच्छी बात ये हुई IBPS PO में कि आपको स्पीड मैथ्स देखने को मिला है। ऐसा नहीं है SBI PO की तरह, जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि कहीं SBI PO की तरह ना हो जाए कि स्पीड मैथ्स बहुत कम आपको देखने को मिले। जैसे SBI PO में 3 से 4 नंबर का आपको देखने को मिला था। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आए हुए थे 4 to 5 क्वेश्चंस, एंड अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। उनका जो लेवल है वो इजी रहा है, मतलब स्पीड मैथ्स देखने को मिला है IBPS PO में और लेवल उसका आसान रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। अगर मैं रीजनिंग के बारे में बात करूँ आप लोगों से, पजल्स के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पजल्स आए हुए थे इस तरीके के कि जिससे प्रैक्टिस की हुई है उसके लिए ईजी था, बट अगर कोई फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, पहली बार आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था रीजनिंग के लिए। बाकी जो टॉपिक से इनइक्वालिटी से लोग उसके क्वेश्चंस इस तरीके के थे कि आप लोग उसको बना सकते थे रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद मैं इंग्लिश के बारे में आप लोगों से बता देती हूँ थोड़ा सा कि जितना मुझे पता चल पाया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके का था कि US और चाइना का कुछ रोल दे रखा था एक्सपोर्ट या इंपोर्ट्स में, कुछ इस तरीके का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। तो मतलब आपको पढ़ना था पूरा और देन आपको क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट करने थे। मतलब मॉडरेट लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे जानने को मिला है। एरर्स की अगर मैं बात करूं तो जितना मुझे स्टूडेंट से बताया है, एरर्स पढ़ने में टाइम लग रहा था। मतलब 2-3 लाइनर्स के जो एरर्स है वो आए हुए थे, थोड़ा सा मतलब लेंदी मैं बोलूँगी एरर्स थे, मतलब 1 लाइनर नहीं थे एरर, है ना। आपको उसमें पढ़ना पड़ रहा था। मैं एग्जैक्टली IBPS PO में जिस तरीके से होना चाहिए वैसा आपको लेवल इंग्लिश का देखने को मिला। और PO का एग्जाम है तो इंग्लिश का लेवल तो हम लोग कंसीडर करते ही हैं कि इंग्लिश का लेवल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये लेवल रहा है एग्जाम का सारे सेक्शंस का, ठीक है। और बाकी सेकंड शिफ्ट के जब स्टूडेंट्स बाहर आते हैं तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी मैं करूंगी और देखेंगे आप लोग कि सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिले हैं या बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट के जैसा ही एग्जाम आपको देखने को मिला है। थैंक यू।